कि सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में कहीं ना कहीं अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप का एक बड़ा दावा क्योंकि निकलकर सामने आया। ट्रंप का कहना है कि हम अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान समाप्ति की ओर है। ईरान की मिसाइल लॉन्चर क्षमता पूरी तरह तबाह हो गई। दुनिया के लिए ईरान का खतरा समाप्त कर दिया है, ये ट्रंप का दावा यहां पर है। और अब इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचे। और ये देखिए, उनकी खुद की जो पॉलिटिकल इमेज है उसके लिए ही फायदेमंद है। और वो जानते हैं बतौर राजनेता भी कि अगर बहुत लंबा ये युद्ध खिंचा और बॉडी बैग्स अगर अमेरिका में पहुंचते हैं, यानी कि अगर अमेरिकी सैनिकों की ओर जान जाती है, तो सीधा असर उनकी इमेज पर ही पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप किस टारगेट के पूरे होने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह यहां पर खत्म कर दिया गया, ये उनका कहना था, उसकी बात वो कर रहे थे। ईरान के रक्षा औद्योगिक ढांचे तबाह कर दिए गए। इसके अलावा ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म कर दी गई। फिर से आप देखिए, जो जितने टारगेट यहां पर है वो पूरे किए गए। ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया गया। दूसरा टारगेट, ईरान के रक्षा औद्योगिक ढांचे तबाह कर दिए गए हैं। कई सारे जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको खत्म कर दिया गया। तीसरा, ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह क्षीण कर दी गई है। फिर ईरान को परमाणु क्षमता से दूर रखने की प्रतिबद्धता भी यहां पर ठानी गई थी। फिर पांचवा, होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले उसकी चिंता ना करें। तो देखिए, ये तमाम 5 टारगेट थे जो ईरान के सामने अमेरिका की ओर से रखे गए थे। और ऐसे में अमेरिका का यह कहना है कि वो इन टारगेट को हासिल करने में सक्षम हुआ है। ट्रंप का दावा, ईरान में जीत अब बेहद करीब। सीज फायर नहीं, जंग जारी रखने का संकेत। हॉर्मुज सुरक्षा पर दुनिया को जिम्मेदारी। दुनिया की नजरें इस वक्त जितनी ईरान पर टिकी हैं, उतनी ही अमेरिका पर, क्योंकि व्हाइट हाउस से आने वाला कोई भी नया बयान किसी नए तूफान का संकेत देता है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ये दावा करते हैं, अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप बाकायदा अपने इस बयान के पीछे आधार बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये भी तय किया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंच सके। यही नहीं, क्षेत्रीय सहयोगियों का हवाला देते हुए ट्रंप कहते हैं, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन इन दावों और भरोसे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो सिर्फ रणनीति की बात नहीं करते, बल्कि ईरान पर सीधे शब्दों में हमला बोलते हैं, जिसमें गुस्सा, चेतावनी और दबाव तीनों एक साथ नजर आते हैं। Well, we've been hitting them awfully hard. I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. इस आक्रामक बयान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। अब वो साफ कर देते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम नहीं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. यानी एक तरफ संवाद की बात और दूसरी तरफ जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की यही दोहरी रणनीति अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जब अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठता है, तो ट्रंप सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि अमेरिका के पास भारी संख्या में सैनिक, असीमित हथियार और दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य साजो सामान मौजूद है और इसी ताकत के दम पर ईरान को लगातार कमजोर किया जा रहा है।
Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world. And we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. जंग का सबसे अहम मोर्चा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। नेटो को कायर कहने वाले ट्रंप जब इस मुद्दे पर आते हैं तो नेटो और दूसरे देशों की जिम्मेदारी उन्हें फिर याद आ जाती है। Well, overall, we don't use the strait. The United States, we don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. उधर IRGC दावा करता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 70वीं वेव में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी ट्रंप भले ही जीत का दावा करें, लेकिन जमीन पर जंग अब भी चल रही है और हर नई मिसाइल इस संघर्ष को और लंबा और खतरनाक बना रही है। तो देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले तेज होते जा रहे हैं, जहां पर तेहरान, कराज और इस्फहान पर भी एयर स्ट्राइक हुई है और तेहरान में कई जगह तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हमले में ईरान को बड़े नुकसान का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। इजरायली मिसाइल यहां पर आकर गिरी है, आप देखिए, और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और इसी वजह से उसको कई सारे नुकसान का जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, काले धुएं का गुबार पूरा ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते थे, रिहायशी इमारतें वहां पर थी, उनको भी टारगेट किया गया है इजरायल की ओर से और उनको खत्म कर दिया गया। तेहरान का हाल तो आपने देखा ही, तेहरान पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया गया है क्योंकि वहां पर बड़े दफ्तर थे ईरान की सरकार से जुड़े हुए, जिनको खत्म कर दिया गया और युद्ध 22वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है और ईरान का दावा दिखाते हैं कि ट्रंप का ईरान में टारगेट पूरा ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी गई और ईरान की आम फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई। ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म यहां पर है। आप देखिए किस तरीके से ट्रंप का ईरान में जो टारगेट है वो पूरा हुआ है, ऐसा ट्रंप का दावा है। ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा आप देखिए, ईरान की यूएस इजरायल को चेतावनी यहां पर थी, जहां पर यूएस इजरायली अधिकारी मारे जाएंगे, किसी भी कोने में छिपे हो हम उनको मार गिराएंगे, ये ईरान कह रहा था। और ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म हो गई है, ट्रंप ये कह रहे हैं। वहीं काम पर हो या फिर छुट्टी पर हो, मौत निश्चित है, ये ईरान कह रहा है। अब ट्रंप कह रहे हैं ईरान को कभी परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, जंग के लिए जमीन देने वाले भी निशाने पर हैं, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट की कोई फिक्र नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि यूएई ने अगर जमीन दी तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये तमाम ऐसे दावे हैं जो अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं और हर युद्ध में हमने ये देखा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमने यही देखा। ट्रंप का ईरान से युद्ध विराम से साफ इंकार अब हो चुका है, जहां ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान से सीजफायर नहीं करना चाहते हैं, बातचीत को तैयार है, लेकिन युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान को युद्ध में पूरी तरह से हरा चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि अब कोई चेहरा ईरान में ऐसा बच नहीं गया जिससे बातचीत यहां पर की जा सके। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. और इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान भी हुआ है। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से जंग में अमेरिका को $800 मिलियन का नुकसान हुआ। अब फिर से आप यहां पर समझिए किस तरीके से नुकसान भी झेल रहा है इस वक्त खाड़ी देशों पर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले में नुकसान यहां पर हुआ है। CSIS की रिपोर्ट है जिसमें यह भी कहा गया कि जंग के पहले 2 हफ्तों में अमेरिका को भारी नुकसान झेलने पड़े हैं। इसके अलावा ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को नुकसान यहां पर हुआ है और जॉर्डन के एयरबेस पर भी देखिए हमले में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को यहां पर झेलना पड़ा। जॉर्डन, इसके अलावा जितने भी एयरबेसेस हैं और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार पर भी हमले से उसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है मिसाइलों का। अब आप देखिए, CSIS ने एक रिपोर्ट यहां पर तैयार की है। जो दावे यहां पर लगातार अमेरिका की ओर से किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब फर्जी साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी नुकसान हुआ है।